TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मुद्दा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज हम उसकी बात करेंगे ताकि यूनुस सरकार तक इसकी आवाज पहुंचे। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की कई तस्वीरें, कई खबरें अब तक आपने देखी। हाल ही में धार्मिक गुरु चिन्मय दास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, देशद्रोही घोषित कर दिया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इस्कॉन के जरिए हिंदुओं के रक्षा दूत बनते जा रहे थे। चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर जिसने सवाल उठाया, उस पर भी पुलिस या कहर बरपा। कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली सरीखे काम करने वाली यूनुस सरकार के सामने हिंदुओं के हक की बात करना मानो गुनाह बन गया है। लग तो ऐसा ही रहा है। बहुसंख्यक बांग्ला जमात के बीच 8% हिंदुओं के साथ अनाथों से भी बदतर बर्ताव हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर अंतरिम सरकार चला रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस क्या कट्टरपंथियों के इशारों पर चल रहे हैं? क्या बांग्लादेश को हिंदू मुक्त करने का एजेंडा साफ नजर आ रहा है? क्या बांग्लादेश दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह इस्लामीकरण के रास्ते पर, कट्टरपंथ के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है? क्या बहुत जल्द हम देखेंगे कि सेकुलर बांग्लादेश एक मुस्लिम देश बन गया है? आज इन्हीं सवालों के साथ एक बड़ी बहस लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ इस्कॉन से ताल्लुक रखने वाले कई धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, कई इस्लामिक स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी आपका तारुफ करा दें। कदम्बा बिहारी दास जी इस्कॉन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ इस्कॉन इंटरनेशनल स्पिरिचुअल गाइड हैं। प्रेमांजन प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्कॉन दिल्ली से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा डॉक्टर परवेज हयात हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर जुनेद हैरिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। इन सब से हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कोलकाता इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण दास का भी एक बड़ा दावा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में 2 और हिंदू साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय के लिए प्रसाद लेकर गए साधुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंदिर लौटते वक्त दोनों साधुओं की गिरफ्तारी हुई। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु के सचिव भी लापता हैं। 29 नवंबर को जब श्री आदि पुरुष श्याम दास और रंगनाथ दास ब्रह्मचारी दोनों जेल में बंद चिन्मय कृष्ण प्रभु को प्रसाद देकर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह भी खबर मिल रही है कि चिन्मय कृष्ण दास के जो सेक्रेटरी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, यानी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। राधा रमण दास जी की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, इस्कॉन की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, वो इसकी तस्दीक करते हैं। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। एक 2024 की तस्वीर है। पाकिस्तान की शह पर जमात बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कैसे साजिश रच रहा है। कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों और मंदिरों को निशाना बना रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर साल 1971 की आपको दिखा रहे हैं, जब पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश पर आक्रमण किया। बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जंग, निर्दोष बांग्लादेशियों ने अपनी जान गंवाई। वैसे वक्त हिंदुस्तान ने उस जंग में साथ दिया। हिंदुस्तान इन तमाम लोगों पर, जिन पर जुल्म हो रहा था, उनके साथ खड़ा रहा। ये 2 तस्वीरें बताती हैं कि बांग्लादेश का माहौल कैसे बदल दिया गया है, कैसे कट्टरपंथ आज बांग्लादेश के अंदर अपना एजेंडा चलाता हुआ नजर आता है। अब आप देखिए तस्वीरें कितनी बदल चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैंने आपका तारुफ कराया। और शुरुआत में कदम बिहारी दास जी आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त की जो स्थितियां, परिस्थितियां बांग्लादेश में नजर आ रही हैं, उससे हर हिंदुस्तानी भी उसी तरह से कंसर्न्ड है। सबकी चिंता का सबब है कि अगर बांग्लादेश की 8% जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदू हैं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं थमा तो क्या होगा। मकसद क्या नजर आता है? 2 चीजें हमने देखी। एक तरफ जमात का बढ़ता प्रभाव, कट्टरपंथ जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और टारगेट किया जा रहा है हिंदू मंदिरों को, हिंदू अल्पसंख्यकों को। वजह क्या नजर आती है आपको? हरे कृष्णा।
तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि इस समय वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है खबर है बांग्लादेश से जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भारत के जितने भी 140 करोड़ आबादी हैं, कोई भी जो है इस घटना से प्रसन्न नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में हर किसी को रहने का बराबर अधिकार है, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति को हो, हर किसी को रहने का बराबर अधिकार है। और जैसे कि हम भारत में देखते हैं, भारत में भी कितने माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर सभी जो है कितने प्रसन्नतापूर्वक रह रहे हैं। तो यही जो है भारत को बाकी राष्ट्रों से जो है अलग बनाता है जी। और यही चीज़ का जो है आज इस्कॉन जो आज पूरे विश्व में जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उसका लक्ष्य भी यही है। अभी देखिए सनातन धर्म में क्या हमारा सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वासुदेव कुटुम्बकम। हमारे धर्मों में आप देखेंगे पेड़ की भी इज्जत की जाती है, पेड़ की भी पूजा की जाती है, जो पशु है गाय उनकी भी पूजा की जाती है, जो दूसरे धर्म हैं उनको भी जो है उतना ही महत्व दिया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हिंदू धर्म में भी बहुत अलग अलग प्रकार के सेक्ट हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि आपस में जो है कोई कभी भी किसी भी मुद्दे पे किन्हीं का कोई झगड़ा हुआ, सभी एक साथ चलते हैं। तो हमारा धर्म जो है यही सिखाता है कि दूसरे धर्म को हम बराबर का दर्जा देते हैं कि, और यही सनातन धर्म की खासियत है कि जितने प्रकार के विचार हैं, जितने प्रकार के धर्म हैं, उन सब को एक साथ लेकर चलना। बिल्कुल, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चौंकाता है बांग्लादेश का ये प्रकरण। प्रेमांजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमांजन प्रभु जी, आप किस तरह से देखते हैं इस्कॉन को? कभी इस तरह से टारगेट तो मुझे लगता है किया ही नहीं गया, दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं किया गया। बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि यह कट्टरपंथी संगठन है, इसे बैन कर देना चाहिए, इस तरह की डिमांड्स भी वहां पर उठ रही हैं। एक खास मोटिव के तहत इस्कॉन के खिलाफ इस तरह का प्रोपेगेंडा क्या बांग्लादेश में किया जा रहा है, आपको लगता है? तो देखिए, ये इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है जो पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार कर रही है, और इस्कॉन का जो योगदान है समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो भोजन वितरण को लेकर हो, प्रतिदिन हम सिर्फ भारत देश में 13 लाख लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं। कोई भी नेशनल डिजास्टर हो, इस्कॉन सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्ड करता है लोगों को वहां पे हेल्प करने में। इसके साथ साथ चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो, एनवायरनमेंट के जितनी कॉन्शियसनेस है, अभी हमने वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड प्रोग्राम किया जिसमें 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया कैसे पर्यावरण को बचाएं। इसके अलावा जहां पे जितने भी स्थल हैं वो उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, साहित्य के रूप में देखें, संस्कृति के रूप में देखें, तो इस्कॉन बहुत ही सकारात्मक रूप से समाज में योगदान करता है। सर, ये सब तो बड़े अच्छे काम है, फिर टारगेट क्यों किया जा रहा है बांग्लादेश में? आप देखिए, आप ये एक इंसिडेंट है। अगर आप पिछले 50 साल का इतिहास देखें, इस्कॉन एक ऐसे देश में जहां पे 91% आबादी मुस्लिम की है, फिर भी वहां पे प्रचार करके 40,000 वहां पे दीक्षित भक्त हैं, कोई 40,000 लाखों की तादाद में वहां पे फॉलोअर्स हैं, कई सारे ब्रह्मचारीज हैं, इतने सारे। बांग्लादेश एक बहुत ही गौड़ीय वैष्णविज्म के लेके, हिंदू को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित भी है। ओके। और जो अभी यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यवश वाली बात है, क्योंकि वहां पे जितने लोग सेवा कर रहे हैं वो सबसे पहले उस देश के नागरिक हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रशांत मुकुंद जी, लेकिन ऐसा हो रहा है। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी होती है, एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अदालत ले जाया जाता है, वहां पर भी उन्हें जमानत नहीं मिलती है। सेडिशन जैसे चार्जेस उनके ऊपर, राजद्रोह जैसे चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं। और उसके बाद हमें एक और चीज नजर आती है, बांग्लादेश का इस्कॉन एक तरह से पल्ला झाड़ लेता है। वो कहता है कि अब चिन्मय प्रभु जो हैं वो बांग्लादेश इस्कॉन से उनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया, उन्हें हमने निकाल दिया है। उनकी जो डिमांड्स थी उसके तो पक्ष में बांग्लादेश का इस्कॉन नजर आ रहा है, लेकिन चिन्मय प्रभु से एक तरह का किनारा करता हुआ भी नजर आता है। जबकि हम देख रहे हैं इंडिया में जो इस्कॉन है, आप सब लोग हैं, वो पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा इसलिए नहीं है कि केवल बांग्लादेश की बात है। ये हमारी जो इस्कॉन संस्था है, पहले हमें ये समझना चाहिए है कहाँ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। इस्कॉन एक ऐसा सकारात्मक सोसाइटी है जो कि भगवत गीता और भागवत के ज्ञान को
पूरे विश्व में यथारूप प्रस्तुत कर रहा है। आज धर्म जब वैदिक ज्ञान को भूल चुका था, आज जो समाज हमारा जो यूथ है वो भूल गया था कि हमारे ही भारत से ज्ञान पूरे विश्व में दिया जा रहा है। कहते हैं कि जितना भी शास्त्र है ये सारा का सारा वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ है। वेदा उच्चिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का उच्चिष्ट प्रसाद ही, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय की बात हो। लेकिन जब हमारे इस्कॉन के शिला प्रभुपाद जो इसके संस्थापक आचार्य थे, उन्होंने सन 1965 में भारत से निकलकर इसकी स्थापना जब अमेरिका में कर दी तो लोग हैरान हो गए कि पहली बार एक ऐसी सोसाइटी थी जो बाहर निकलकर लोगों के अंदर हिंदुत्व का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, सनातन का ज्ञान वो पूरे विश्वव्यापी स्तर पर प्रस्तुत कर रहे थे। इस बात को देख करके सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि पहले हमने ये तो देखा है कि लोग हिंदू से दूसरे धर्मों में जा रहे थे, लेकिन दूसरे धर्म समुदाय के लोग आज सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। ये केवल और पूरे विश्व में इस्कॉन का कार्य है और इस्कॉन ऐसा कार्य कर रहा है, लगातार कर रहा है। इसलिए जो चीज अच्छी होती है लोग उसके ऊपर उंगलियां जरूर उठाते हैं। इसमें मैं एक चीज ऐड नहीं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप ये भी बता दीजिए कि ये इस्कॉन जो है ये संस्था ग्लोबली वेल कनेक्टेड है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल वेल कनेक्टेड है। हमारे इस्कॉन की जीबीसी है, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि पूरे विश्व में जितने भी हमारे 950 मंदिर हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सभी एक साथ मैनेजमेंट कमेटी बात करती है। लेकिन सब मंदिर अपने आप में इंडिविजुअल फंड रेजिंग करते हैं, अपने आप इंडिविजुअल उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एक साथ नहीं लेकिन होती है। किसी एक मुद्दे पर जो इस्कॉन का रुख है वो तो ग्लोबली एक ही होगा ना, चाहे फिर वो जिस भी देश का इस्कॉन हो। शास्त्र की दृष्टि से हम एक रुख है, लेकिन मैनेजमेंट की दृष्टि से सब अलग हैं। जैसे अगर किसी माँ बाप के 10 बच्चे हैं, वो सभी पिता एक को मानते हैं कि हमारे पिता एक हैं, लेकिन सभी बच्चों की अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सब अपने अपने घरों को अपने आप चलाते हैं इंडिविजुअली। वो ये नहीं बोलते हमारे बाप की जिम्मेदारी है, हमारे पिताजी को ये चलाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं एक मिनट परवेज हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर परवेज हयात, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। हयात साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी जिक्र हुआ और ये हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश भी हिंदुस्तान की तरह एक सेकुलर मुल्क है। शेख हसीना जब तक वहां की पीएम थी इस तरह की शिकायतें भी हमने नहीं सुनी, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद, तख्ता पलट के बाद जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या इस बात का खतरा बना हुआ है कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो जाए? क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो अभी ऐसा लग रहा है कि एक मोहरा बन गए कट्टरपंथियों के बहाने। बांग्लादेश को क्या एक कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है क्या? देखिए, बांग्लादेश ने 1977 में ही एक सेकुलर, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म उनका एक बहुत 4 चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। और 1988 में वहाँ पे जो इस्लामिक हुकूमत आई, टेम्परेरी उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन उसका जो रिलीजियस इंक्लूजन है कि सभी तरह के सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट देंगे, रिलीजियस इंक्लूजन की बात कर। फिर 2011 में जो आइन, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेकुलरिज्म इसको फिर रिस्टोर कर दिया गया। वहाँ पे हर सिटीजन के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है। यहाँ पे इंडिविजुअल अरेस्ट की आप बात करेंगे तो क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इनके ऊपर इनको तो इस बांग्लादेश के इस्कॉन ने, जो मिस्टर चिन्मय दास हैं, इनको इन्होंने खुद हटा दिया, बैन कर दिया 2023 में। चाइल्ड एब्यूज़ का एक सेक्सुअल केस हुआ था, मैं देख रहा था रिकॉर्ड में, तो यूके के इस्कॉन ने भी इनको डिस्टेंस कर दिया, बैन लगा दिया, और वो बैन अभी तक इफेक्ट है। इंडिविजुअली अगर आप बात करेंगे एज पर द रिकॉर्ड, हमने देखा है इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जो आइन है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेकुलरिज्म है, सबको रिस्पेक्ट करना, और अगर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन गलत है किसी भी कम्युनिटी के साथ, चाहे वो बुद्धिज्म है। अभी जो क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और हिंदू एक इनका एक यूनिटी है, उसने भी इसको कंडेम किया है। और बात सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी तक सीमित भी नहीं है ना। अगर आप बांग्लादेश के हालात देखिए, जो कट्टरपंथी जमात है, वो ऐसा लग रहा है कि इस्कॉन का जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के अंदर, उसके पीछे पड़ चुकी है। इस्कॉन को बंद करने की वहां पर डिमांड हो रही है। 3 मंदिरों पर हमले हुए हैं, एक मंदिर, इन 3 में से एक मंदिर को आग के हवाले किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत यह सब कुछ हो रहा है। तो मामला सिर्फ चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। परवेज साहब, देखिए, इसमें पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, क्योंकि अभी तो इंटरिम गवर्नमेंट है। तो इंटरिम गवर्नमेंट है, या तो ये सोचते हैं कि हम ये जो वहाँ पे जो लोग इस तरह के हैं, मीन जो छोटे सोच के लोग हैं, जो कट्टरपंथी आप इसको बता रहे हैं कि इस तरह के लोग हैं वहाँ, लेकिन वो पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए ये कि साहब हम
कंटिन्यू कर जाएं आगे, ये तो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है, वेस्टर्न इंटरेस्ट, इसके वजह से ऐसा मैं समझ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कि साहब वो सोच रहे होंगे कि इन लोग को अपने साथ ले चलें, जिस तरह से अफगानिस्तान में हुआ। लेकिन अभी इंटरिम गवर्नमेंट में इनका जो एटीट्यूड है ये सही नहीं है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश इज नॉट करेक्ट जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और इंटरनेशनली इसको गलत ठहराया जा रहा है। कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो इंडिया हो या बांग्लादेश हो, किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज का वही हक है जो मेजॉरिटी का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ही कर। बिल्कुल प्रेमांजन जी, लेकिन यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। अब भाई बात यही की जा रही है, दावा यही किया जा रहा है कि चिन्मय को जुलाई में हटाया गया और अगस्त से बांग्लादेश में हालात बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन चिन्मय की पहचान इस्कॉन से जुड़े होने की बनी रही। ये पहले क्यों नहीं बता दिया गया कि भाई वो अलग हैं? ये बाद में घोषणा क्यों की जाती है? क्योंकि जब ये ऐसा हुआ तो कई लोगों के जहन में यह सवाल भी उठा कि कहीं बांग्लादेश इस्कॉन की तरफ से डर के इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं जारी किए जा रहे हैं जिस तरह के बांग्लादेश में हालात इस वक्त इस्कॉन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ बन गए। नहीं, ये बहुत ही गलत फहमी की बात है कि इस्कॉन ने एक किनारा किया है और अभी इन मुद्दों के अंतर्गत किया है। जैसा उन्होंने बताया कि ये 9 महीने पहले एक प्रॉपर प्रेस रिलीज में ये ऑलरेडी क्लैरिफाई किया गया था और उन्होंने खुद अपनी वीडियोस में कहा है कि वो इस्कॉन से अलग होके ये संगठन ज्वाइन कर रहे हैं और अपना स्वतंत्रता रूप से ये कार्य कर रहे हैं। इस्कॉन एज ए सिटीजन उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहा है, एज ए माइनॉरिटी सबको सपोर्ट कर रहा है। इस्कॉन ने सिर्फ इतना कहा है कि वो इस्कॉन को ऑफिशियल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो आज से नहीं कर रहे। 9 महीने पहले से ये प्रेस रिलीज के माध्यम से क्लैरिफाई किया गया था पिछली सरकार में। तो जैसा आपने कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। इस्कॉन बांग्लादेश, इस्कॉन इंडिया और पूरा ग्लोबल इस्कॉन आज के समय, आज के दिन रविवार में इस्कॉन में जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों में कीर्तन किए जा रहे हैं, प्रार्थना किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश में शांति का माहौल उत्पन्न हो। ठीक है डॉक्टर मुमताज आलम, क्या वजह आपको नजर आती है इस तरह से बांग्लादेश जैसे देश में कट्टरपंथ का अचानक हावी होना, जमात का बढ़ता प्रभाव, यूनुस सरकार की मजबूरी, और ऐसे में जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो सड़कों पर उतरकर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, इस्कॉन को निशाना बनाया जा रहा है, और इस्कॉन से जुड़े जो साधु संत हैं, क्योंकि चिन्मय प्रभु से मिलकर जो शिष्य उनके आ रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक सवाल उठता है कि बांग्लादेश के अंदर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है माइनॉरिटीज के खिलाफ, ये क्यों हो रहा है? देखिए समीर साहब, बिल्कुल सही आपने कहा कि जहां भी कट्टरपंथी हावी होंगे, जहां भी, वहां पे यही सिचुएशन होगी। वहां की जो माइनॉरिटी है वो परेशान की जाएगी, और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। वहां तख्ता पलट हुआ है, आपको पता ही है, और तख्ता पलट किसने किया है वो भी आप जानते हैं, रोज़ खबरें चल रही हैं। और वहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, वैसे तो और भी जो पार्टीज़ के लोग हैं पोजीशन में अब जो आ गए, तो उनके साथ भी ज़्यादती हो रही, लेकिन हिंदुओं को वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, मस्जिद को टारगेट, वो मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और मैं एक चीज़ समीर साहब कहना चाहता हूँ आपसे, और जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो इसको गौर से सुने, जो देख रहे हैं। एक माइनॉरिटी दूसरे माइनॉरिटी का दर्द बेहतर तरीके से समझ सकता है। हम इस भारत में माइनॉरिटी हैं, और हमारे हिंदू भाई जो है वो बांग्लादेश में माइनॉरिटी हैं। हम यहाँ 16, 16.5% हैं, वो वहाँ 8% हैं, बस इतना फ़र्क है। मैं जो भी हो रहा है, मैं एक तो वहाँ की मौजूदा जो टेम्परेरी सरकार है, मैं उससे कहना चाहता हूँ, यूनुस सरकार से, कि एक बात वो समझ लें कि भारत से अच्छा पड़ोसी उनको नहीं मिल सकता, और भारत से अच्छा टीचर उनको नहीं मिल सकता। वो अच्छे पड़ोसी के साथ साथ एक अच्छे टीचर से शिक्षा लें, वो यहाँ से सीखें, नंबर 1 बात। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि भारत के लोग भी सीखें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से सीखें, और ये समझने की कोशिश करें कि कट्टरवादी जो सोच है वो किसी भी मुल्क को तबाही की तरफ ले जाती है, तबाही की तरफ ले जाती है। ये सोचने की जरूरत है। मैं आपको समीर साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा जी। हिंदुस्तान आज माशाल्लाह एक
डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत स्ट्रांग, वरना पाकिस्तान में तो कब जनरल जो है वो राष्ट्रपति बन जाए पता नहीं है। बांग्लादेश में जो हुआ अभी हाल ही में वो आपने देखा, श्रीलंका में भी जो हुआ वो भी आपने देखा, अफगानिस्तान में जो चल रहा है वहाँ तो मतलब डेमोक्रेसी है ही नहीं, लेकिन भारत में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी आसानी से है, नहीं। इसको कोशिश की गई। सबसे पहले आपको याद होगा कि यहाँ वही ताकत जिसको आप कह रहे हैं कट्टरवादी सोच नहीं, महात्मा गांधी को गोली मारी थी। कट्टरवादी सोच नहीं महात्मा गांधी को गोली मारी थी, और कट्टरवादी सोच नहीं इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, और कट्टरवादी सोच ने राजीव गांधी को मारा था, और कट्टरवादी सोच ने ही बाबरी मस्जिद को गिराया। ये सच्चाई मतलब है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट हाँ। मुझे मुकम्मल कर लीजिए। मतलब धार्मिक और मजहबी कट्टरपंथ पर आप आ रहे हैं ना। मैं वही देखिए कह रहा हूं, उसका एक अंजाम मिनट। क्या हो रहा है, उससे हमें भी सीखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। वही कह रहा हूं कि मैं उसी पे आ रहा हूं कि कट्टरवादी सोच जो है वो कभी भी विकास के रास्ते पर देश को नहीं ले जाती है। मैं वही कहना चाहता हूं। और मैं बता दूं, कुछ लोग जो आज निकल के आ गए हैं 2014 के बाद से बिल्कुल सामने, हिंदू राष्ट्र, भाई नेपाल भी तो हिंदू राष्ट्र था। क्या हुआ उसका? हाँ? फिर कौन सी ऐसी चीज है जो आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान में जो हिंदू भाई रह रहे हैं, भाई बांग्लादेश में तो है, पाकिस्तान में उनके साथ प्रॉब्लम है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम है? एक मिनट समीर साहब, एक मिनट और, ठीक है, एक मिनट। हिंदुस्तान में कौन सी प्रॉब्लम है कि आप हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के नाम पे जिस तरह से आप जो है मस्जिदों में जा करके आप जो है मंदिर ढूंढ रहे हो, ये गलत है, ये सोच गलत है, मैं कह रहा हूं। और मैं एक चीज कल कह रहा था एक चैनल पे कि आप बाबर के जमाने की मस्जिद में आप जो है मंदिर ढूंढ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही है तो भारत का हिस्सा पाकिस्तान है, भारत का हिस्सा बांग्लादेश है। आओ पाकिस्तान भी ले, बांग्लादेश भी ले। आप मंदिर ढूंढ रहे हो जा करके 15। यानी आप ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह का मजहबी धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो देश का बेड़ा गर्क ही करता है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस हमारे साथ मौजूद हैं। हैरिस साहब, जल्दी से एक कमेंट आपसे, और उसके बाद फिर मैं अपने दर्शकों का भी रुख करूंगा जो यहां पर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हैरिस साहब, ये बताइए कि इस पर जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, ठीक है, मुमताज साहब ने एक बात रखी, उस पर भी हम जिक्र करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन OIC जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता, क्योंकि बांग्लादेश भी तो OIC का ही एक हिस्सा है, एक मेंबर है, तो ऐसे में OIC की तरफ से स्टेटमेंट क्यों नहीं जारी होता, और जो कुछ भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो रहा है एक मुस्लिम बहुल देश में, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठती? यह भी तो एक सवाल है। उसूली बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही, 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो डिवाइड भी हो गया था, और मैं इसे बहुत बड़ा गुनाह समझता हूँ कि क्यों ये अखंड भारत का स्वरूप जो है ख़त्म कर दिया गया और इस तरह से बट गया। लेकिन जिस मज़हब के नाम पर अलग हुआ, मैं उसके हवाले से कहूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये यकीन दिलाया कि अपने यहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ के साथ अगर कुछ भी अन्याय होता है तो उनके साथ खड़े होंगे, वो किसी मुसलमान के साथ खड़े नहीं होंगे। ये इस्लाम कहता है कि उनके हुकूक की पासदारी की जाए। पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर अगर किसी भी माइनॉरिटी के साथ अगर जुल्म हो रहा है तो गलत हो रहा है। मैं एक अलग से बात कह रहा हूँ, ख़ास तौर से पाकिस्तान से अलग कराने में हिंदुस्तान का रोल रहा, मुक्ति बाहिनियों की शक्ल में, या अलग से हमारे वज़ीर आज़म मोदी जी ने भी कहा था कि उनका रोल रहा। क्या इसी दिन के लिए आज़ादी दिलाई थी? हम माइनॉरिटीज़ के दर्द को वाकई समझते हैं। अभी जो बात आई थी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क क्या कर रहा है। हम अपनी कुर्बानी देने को, हम अगली सफ में खड़े हैं कि अगर हमारा मुल्क अटैक करता है तो भी हम इसका समर्थन करते हैं, और वहाँ जाकर के अगर कुछ करने की जिम्मेदारी आयद होती है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। इसकी वजह है और ये कि हम एक मुसलमान होने की हैसियत से भी उसे गलत समझते हैं, और अपने मुल्क के एक सेकुलर किरदार होने की हैसियत से माइनॉरिटीज़ पर यहाँ पर जो जुल्म होता है उसे भी हम समझते हैं। बड़ी आसानी के साथ अभी सनातन धर्म के हवाले से बात आई थी, काश
इस चीज को समझ लिया जाए कि सनातन के नाम पर इस मुल्क पर जो जुल्म हो रहा है। आप ये बताइए, इसी नोएडा के अंदर कहीं दूर नहीं अखलाक नामी एक व्यक्ति को सिर्फ इस बात पर कत्ल कर दिया जाता है कि उसके फ्रिज के अंदर गाय का गोश्त रखा हुआ, जबकि गाय का गोश्त नहीं था, और उसके अंदर हुक्मरां तबका के लोग शामिल होते हैं उन लोगों को क्या प्रोत्साहन देने में। ये तो छोटी सी बात है। मैं आपको बताऊं, एक शख्स, लेकिन ऐसे अपराधी जो कर रहे हैं, ऐसे गुंडे जो कर रहे हैं, उसको क्या ये कहा जा सकता है कि ये सनातन के नाम पर हो रहा है? माफ कीजिएगा, मैं ये ठीक होगा क्या? मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि सनातन को के नाम पर मैं कह रहा हूं कि सनातन का ये स्वरूप नहीं है, लेकिन सनातन नहीं, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो कहां से सनातनी हो गए? वो कहां से सनातनी हो गए? या फिर एक मिनट हैरी साहब, या फिर इसी को मैं पलट दूं, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर ये काम कर रहे हैं, मंदिरों में आग लगा रहे हैं, वो कहां से मुसलमान हो गए? ये सवाल उठता है या नहीं उठता है? बिल्कुल सवाल उठता है। मैं कह रहा हूं कि वो इस्लाम नहीं है, तो फिर उसी इस्लाम का सबक पढ़ाने के लिए अगर हिंदुस्तान से हम सबको जाना पड़े तो हम सब जाने को तैयार हैं। ये कौन सा इस्लाम पेश कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि इस मुल्क में सनातन के लोगों को भी उठना चाहिए कि अफराजुल को राजस्थान के अंदर कत्ल किया जाता है और चाकू मार करके कत्ल किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन धर्म के लोग सड़क पर नहीं आ पाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जुल्म कहीं पर भी हो, किसी पर भी हो, हमें उसके खिलाफ होना चाहिए। जुल्म कहीं पर भी हो, उसके खिलाफ होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा गुरुजी, जिस बात का यहाँ पर जिक्र हुआ कि अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, आप जवाब देना चाहते हैं? एक बात बोलना चाहता हूं। नहीं, मेरे सवाल पर, अगर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुसंख्यक कम्युनिटी की है। बिल्कुल, यानी बांग्लादेश में जो इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले लोग वहां पर बहुसंख्यक हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन यहां से कुछ उदाहरण देकर यह भी कहा जा रहा है कि यहां की जो बहुसंख्यक कम्युनिटी है, जब यहां के माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर आवाज सहमत है? यहाँ पर आवाज उठाई जाती है, हमेशा सहमति दी जा रही है, तभी तो इतने 50 वर्षों से आराम से जो यहाँ की अल्पसंख्यक है वो जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा पकड़ गया जिसको जेल में डाल दिया गया या जिसके कारण एक न्यूज चैनल बांग्लादेश में आपको निकालना पड़ रहा है? 20 साल से लोग कैद में हैं, आपको मालूम नहीं है शायद। 20 साल से लोग दहशतगर्दी के इल्जाम में, बात यहाँ पर दहशतगर्दी के इल्जाम में है तो फिर तो जेल में ही रहेंगे ना। कोर्ट से उनको रिहाई मिली। हाँ समीर जी, जो नहीं, मुमताज साहब क्या कह रहे हैं आप? क्लियर कीजिए, जो क्लियर कीजिए। दहशतगर्द हैं वो पकड़े जाएं, हाँ। जो दहशतगर्द हैं उनको फांसी दी जाए, हाँ। लेकिन ट्रायल न शुरू किया जाए 20 साल तक। नहीं, आप कह रहे हैं किसी बेगुनाह को फंसा दिया गया? गलत है। नहीं, आप कह रहे हैं किसी बेगुनाह को फंसा दिया गया? संविधान कहता है कि कम से कम 180 दिन तक के अंदर अंदर ट्रायल शुरू हो जाए, लेकिन कई साल तक ट्रायल नहीं शुरू होता है और वो जेल में उनको बंद। ये गलत है, मैं कह रहा हूँ समीर साहब। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हो गया उनकी बात बीच में अरे भाई बीच में रह गई। अरे आप ही बोलेंगे। एक चीज ये कहना चाहता हूँ समीर जी, कि हिंदुस्तान का मुकाबला बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भरगिज नहीं। भाई चंद लोग जो बांग्लादेश की राह पर जाना चाहते हैं, चंद लोग जो है पाकिस्तान की, मैं उनको कह रहा हूं। ठीक है, हो गई बात। अब जल्दी, अब एक मिनट, अब बिल्कुल चुप रहिएगा जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसी कारण से यहाँ पर इस्कॉन पैरवी करता है। हम यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ना हम पॉलिटिक्स के व्यक्ति हैं। हम यहाँ पर सनातन धर्म के व्यक्ति हैं। सनातन क्या होता है? सनातन वो है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जीवात्माएं थी, जीवात्माएं हैं और जीवात्माएं रहेंगी। यहाँ पर हम लोग कोई मुस्लिम हिंदू का कन्वर्सेशन करने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि इस्कॉन जो एक संस्था है उस पर जो दोषारोपण किया जा रहा है, इस्कॉन संस्था ने अगर वो हिंदू मुस्लिम करती तो आज पूरे विश्व में हमारे 950 मंदिर नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर हैं और उर्दू के अंदर भगवत गीता पढ़ी जा रही है। आप क्या बात करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो अभी चर्चा हो रही है, मजहबी और धार्मिक कट्टरपंथ जहां जहां बढ़ेगा उस देश की हालत ऐसी ही होगी। इस पर हमारे जो दर्शक मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, वो क्या सोचते हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। जरा आप लोगों की राय भी जो है वो शामिल की जाए इस शो में। यहां से कौन बोलना चाह रहा है? जी हाँ सर, मैं आसिफ अहमद अंसारी, भारतीय मुस्लिम होने के नाते बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेजॉरिटी में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपको चाहिए कि वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान रखें और उनको जो है बिल्कुल सुरक्षा दें। उसी
कड़ी में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 9% वहाँ बांग्लादेश में आते हैं, इसी कड़ी में हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम माइनॉरिटी 18% तकरीबन आते हैं, उनका यहाँ के हिंदुस्तान के जो सनातन धर्मी हैं और जो सरकारें हैं वो हिंदू मुसलमानों का ख्याल रखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कौन बोलना चाह रहा है? जी जी जी। मैं रंजीत सिंह चंदेल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देखा जाए कि उस देश में कितने बढ़े, जैसे मुस्लिम की संख्या की बढ़ने की दर क्या थी और जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ हिंदुओं की घटने की दर क्या है। जैसे बांग्लादेश में घटी है आबादी हिंदुओं की। तो इसका कारण क्या है? आज जो स्कॉलर बैठे हुए हैं इसका जवाब दे। जब हमारे अच्छी सुविधा जहाँ मिल रही है वहाँ तो बुस्ट होगी जनसंख्या और जहां नहीं है वहां घटेगी। मैं समीर साहब इसका जवाब देना चाहता हूं। जनसंख्या का बढ़ना घटना क्या इसका पैमाना हो सकता है? हैरिस साहब, अरे भाई मुमताज साहब दूसरों को भी बोलने दीजिए। हैरिस साहब इसका जवाब दीजिए। भाई बांग्लादेश में तो हिंदू लगातार घट रहे हैं, यहाँ पर अगर आप मुसलमानों की आबादी देखिए तो वो अच्छी खासी बढ़ रही है। जी, पहली बात तो आप बिल्कुल इसे मान लीजिए कि जनसंख्या के घटने बढ़ने का संबंध बिल्कुल वहाँ के उससे नहीं है। जाहिर सी बात है कि मैं आपको बता दूं, अपने बारे में पहले बता दूं कि मैं भूमिहार हूं। हमारे पूर्वज भूमिहार थे और जाहिर सी बात है बहुत अच्छे रिलेशन आज भी हैं, लेकिन एक अच्छा सा रिलीजन हमारे सामने आया, हमारे पूर्वज ने स्वीकार किया। हम किसी को बुरा तो नहीं कह रहे हैं। इसी तरीके से अगर इसके आधार पर, अगर शास्त्रार्थ के आधार पर अगर एक दूसरे को कोई स्वीकार करता है, कोई बातें, और आपने अभी सुना नहीं है, इन्होंने अभी कहा था कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं उस इस्कॉन के प्रचार प्रसार से हिंदू बढ़ रहे हैं। आपने सुना नहीं इस बात को? सवाल ये पैदा होता है, इसको तो सुनकर के कम से कम मुझे अच्छा लगा था कि वहां पर यह आजादी थी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। सवाल ये नहीं होता है कि जो जिसको चाहे स्वीकार करो और उसकी बुनियाद पर घट सकता है एक, लेकिन कहीं पर भी जनसंख्या स्वीकार करने के आधार पर नहीं घटती बढ़ती है, बल्कि उसके लिए और भी कई वजह हुआ करती हैं। मैं समझता हूं शायद उसका मौका नहीं है ये, लेकिन कुछ चीजें बहुत समझने की है यहां पर। आप ये बताइए, अभी इन्होंने कहा कि सनातन इस तरह की गतिविधियों का, जैसा मैंने जिक्र किया, उसमें शामिल नहीं है। लेकिन क्या सनातन कानून को हाथ में लेकर के 1992 में मस्जिद को तोड़ा गया और मस्जिद को तोड़ने के लिए सजा भी सुनाई गई? सनातन ने खुल करके क्या आवाज उठाई थी? ये सवाल है। अगर उठाई होती तो यकीनन बहुत बड़ा मैसेज जाता कि वो आतंकवादी थे जिन्होंने कानून को हाथ में लिया और मस्जिद को तोड़ा था। देखिए, जिन केसेस का सलूशन निकल चुका है, जिस पर अदालतें अपना फैसला दे चुकी हैं देश की, उस पर मुझे लगता है बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। अजमेर में लोग पहुंच गए, वहां मंदिर ढूंढ रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तौर पर मनाया जाता है। महल में मंदिर ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, कोई सड़क पर तो नहीं उतर आया ना? 32,000 मुमताज साहब, लेकिन कोई सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहा है ना? कोई कानून अपने हाथ में तो नहीं ले रहा है ना? अदालत का रुख करना, अदालत का दरवाजा खटखटाना, ये तो हर किसी का हक है। आप भी अदालत जा सकते हैं अपनी मांग को लेकर, आप भी कोई याचिका लगा सकते हैं। अदालतें ही तो फैसला करेंगी ना। गया था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हैरिस साहब कुछ कह रहे हैं? यहां मैं कह रहा हूं 1992 में तो कानून को हाथ में लिया गया था, मैंने सिर्फ इसका जिक्र किया है। और जाहिर सी बात है उस वक्त सनातन कहां थी। मैं इसी तरीके से मैं आपको बहुत छोटी सी, रेप किसी का होता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का है, मुल्क शर्मसार होता है, लेकिन इसके बावजूद एक रेपिस्ट को, एक कम्युनिटी को, बिल्किस बानो के केस में जिन लोगों ने रेप किया था, अब आप ऐसे केस टू केस बात करेंगे हैरिस साहब, तो फिर बात कहीं और चली जाएगी, बात कहीं और चली जाएगी। प्रशांत मुकुंद जी, क्यों नहीं हो सकते? प्रशांत मुकुंद जी, जो बातें कही जा रही हैं, इसका आपको जवाब देना चाहेंगे? फिर मैं एक बार फिर मैं दर्शकों का रुख करूंगा। अफराजुल ने मारा था। एक मिनट, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी, मुझे आना पड़ेगा आपके पास। जी देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं वो आप बात कर रहे हैं पुराने केसेस के, जिनके सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आंसर दे चुका है। उनके ऊपर मंदिर बन चुके हैं। देश के सरकार के उन नियमों के खिलाफ जाना यहाँ का चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय है सनातन का ज्ञान अगर ना होता तो हम अपने खाली हाथ से, खुले हाथ से, आप लोगों को कहते हैं आप आइए मंदिर में, लेकिन क्या किसी मस्जिद के अंदर ये बोला जाता है कि आइए आपका स्वागत है मस्जिद के अंदर? एकदम बोला जाता है, बोला जाता है वेलकम। आप इस पर राय ले लेते हैं, इस पर राय ले लेते हैं। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पता नहीं, सबसे बड़ी निशानी है। नहीं तो क्या ऐसा है, मैं आपको अयोध्या में हिंदू चाहे कोई भी तीर्थ यात्रा हो, वहाँ पर कोई भी मुसलमान जा सकता है।
वहाँ पर कोई भी हिंदू तीर्थ यात्रा हो पूरे विश्व में, वहाँ पर कोई भी मुस्लिम जा सकता है। ऐसा क्यों है कि मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ठीक है, ठीक है। नहीं, और नहीं, कोई? हाँ। मेरे दोस्त बता दे रहा हूँ, मैं खुद पहले सुन लीजिए, पहले सवालात सुन लीजिए जी। मेरा सवाल मुमताज जी से है। मुमताज जी बोल रहे थे कि क्रांतिकारी लोग जो थे, कट्टरपंथी लोग थे, वो बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। राम मंदिर को तोड़ने वाले कौन थे? दूसरी बात कि पुरानी मस्जिद को जांच करके उस पर राम मंदिर बनाने की प्लानिंग चल रही है। आपके हिसाब से एक बात बताइए, आपकी जमीन आपके बाबा के राज में किसी और ने हथिया ली होगी, तो क्या आपको जब होश हवास होगा तो आप उसको ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? ठीक है। और कौन बोलना चाह रहे हैं? वो भी बता दें। जो फिलिस्तीन में हुआ उसके लिए भारत के मुसलमान जय फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद इस तरह के नारे लगाने लगे और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें पहले हुई थी। भारत माता की जय, वंदे मातरम पर आपत्ति थी, लेकिन एक दूसरे देश के नारे लगाना जय फिलिस्तीन जय। अरे भाई, अगर कहीं जुल्म होगा तो आवाज उठेगी ना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है तो भी तो हिंदुस्तानी ही आवाज उठा रहे हैं ना जी। जुल्म के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत है जी? फॉरेन पॉलिसी रही है। मैं राधाकांत झा जी। 500 वर्षों से हम सनातनी राम इस देश के आस्था हैं, संस्कार हैं, और 500 वर्ष तक हम कोर्ट में केस लड़के उसके बाद राम की स्थापना हुई। उस पर हम जबरदस्ती नहीं किया, बिल्कुल नहीं। यही सनातनी है। अदालत का और ये लोग मस्जिद को तोड़ा था, ये लोग तोड़ा संभल था। में सिर्फ कोर्ट का अदालत ऑर्डर ने भी था कहा कि वो गलत था। सर्वे का, और सर्वे करने के कारण ये कट्टरपंथी और अयोध्या तो वहां जाके पुलिस तोड़ा था ना, से गोली चलाया, इस तरह से अपने आप में मारा। अगर ये तोड़ा सारा भी था ना, संसार टीवी या पे आजाद देख रहा है। हिंदुस्तान में तोड़ा दूसरी गया। बात, मैं जुड़े सुनिए पूछना चाहता हूँ, इन्होंने अस्ताप का नाम लिया, लेकिन राजस्थान में जिस गरीब दर्जी को सर से कलम कर दिया गया था, उस समय एक बार भी इनके मुंह से निकला था? बोला आई। ठीक है, आते हैं। एक सवाल और जी। हमारे देश में हाँ, यहाँ पे भी अल्पसंख्यक है और बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक है। किसी भी देश के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है तो देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि हमारी देश की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, अपने अल्पसंख्यकों का पूरा ख्याल रखें ताकि पूरे मुल्क में अमन और चैन सुकून रह सके। ठीक है जी। अब जल्दी से एक कमेंट बिहारी जी आपसे। जी, आपने सुनी सारे लोगों की राय, क्या आपको नजर आ रहा है? मतलब बांग्लादेश का जो प्रकरण है उसकी तुलना क्या कहीं से भी यहाँ के हालात से की जा सकती है क्या? जैसा कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स दिए गए, एक तरफ वो और दूसरी तरफ बांग्लादेश के हालात। तो समीर जी, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इतने देर से हम लोग कट्टरवादी सोच की चर्चा कर रहे हैं जी। मैं यहाँ पर ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग कैसे हुआ? अब देखिए, पाकिस्तान में सारे ज़्यादातर एक धर्म के लोग थे, कुछ ही माइनॉरिटीज थे। जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ वो भी उसी धर्म के लोग थे। आप देखिए, कट्टरवादी सोच जो है सिर्फ दूसरे धर्म के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, सेम धर्म पे भी अप्लाई हो रहा है। कट्टरवादी सोच क्या है कि अगर मान लो कि कोई माइनॉरिटीज है तो उसके ऊपर अत्याचार करो, जब माइनॉरिटीज खत्म हो गई तो आपस में लड़ो और आपस में जो इसको ख़त्म करो। तो आप देखिए, वही सेम धर्म के लोग एक ही देश में जब इतनी दिक्कत हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ। तो मैं अभी दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही धर्म में एक ही देश में इतनी कट्टरवादी सोच बढ़ जाती है कि वहाँ के बांग्लादेश को अलग होना पड़ा। और जब बांग्लादेश अलग हुआ उस समय भारत जो है आकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दूसरे देश के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं। भारत की सरकार ने इतनी मदद की उस देश को बनाने में। और उसके बाद इतना ही नहीं, 1972 में जब बांग्लादेश अलग हुआ उस समय बहुत स्थिति खराब थी, लोगों को खाने के लिए भी नहीं थे। उस समय इस्कॉन ने इंग्लैंड में जो है, उस समय इस्कॉन के एक बहुत बड़े फॉलोअर थे जो जॉर्ज हैरिसन। उन्होंने क्या किया, सारे इस्कॉन के भक्तों के साथ एक कंसर्ट किया और 1972 में लगभग 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और वो सारे के सारे पैसे जो है बांग्लादेश भेजे वहाँ के माइनॉरिटी के हेल्प के लिए। तो आप देखिए, उस समय भी इतना हेल्प किया, लेकिन आज इस्कॉन को उसी देश में बोला जा रहा है कि ये कट्टरवादी है, कट्टरवादी सोच है। बिल्कुल। और कट्टरवादी सोच इस कदर हावी हो गई है परवेज हयात साहब कि अब भारत विरोध भी जो है वो खुलकर नजर आने लगा है। मतलब भारत के खिलाफ भी हो गए। ये कौन से बांग्लादेशी मिजाज के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं? ये कैसा कट्टरपंथ है जो मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं उसके खिलाफ बातें होने लगी हैं,
उसको हटाने की बातें हो रही हैं, उसकी बेहुर्मियत की जा रही है। ये क्या है? मतलब कट्टरपंथ का ये कौन सा चेहरा है जो बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रहा है? बहुत गलत है। आपने देखा होगा हिस्टोरिकली भी, एंशिएंट एज में भी ऐसे राजा होते थे जो पिछले राजा ने अगर कोई मंदिर बनाया या कोई एक रिलीजियस प्लेसेस बनाया उसको तोड़ करके उन्होंने बना दिया। इसलिए हिस्टोरिकल पास्ट में जो मिस्टेक हुई है उससे आज के दिन के लोगों से आप बदला नहीं ले सकते। अगर हमारे किसी भी, मान लीजिए अगर बाबर ने गलती किया है या तैमूर लंग ने गलती किया तो उसका बदला क्या आज इस पर लेंगे? तो कल अगर बुद्धिस्ट लोग सवाल उठाएं कि साहब जो हमारे जो रिलीजियस, जो इनके जो बुद्धिस्ट की बहुत सी टेम्पल थी, मोनार्कीज थी, उसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया, तो क्या बुद्धिस्ट लोग कल कोर्ट में जाएं और कहें कि साहब इसका सर्वे कराया जाए? तो ये बात सही होगा? इसलिए जो हिस्टोरिकली जो पास्ट मिस्टेक्स है उसको छोड़िए। आपको अगर आगे बढ़ना है, आज देखिए बांग्लादेश में अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उसकी इकोनॉमी पे खराब असर पड़ेगा। वो 8% के रेट पे उनका पर कैपिटा ग्रोथ था, इंडिया से अच्छा था। लेकिन अभी जो इस तरह का जो वहाँ पे अख्तियार है, जो लोग ये इस तरह के हार्डकोर काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं माइनॉरिटी के साथ, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं और इसके पे उनके इकनॉमी पे असर पड़े। उसी तरह से हिंदुस्तान में भी हम लोग जो डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर नहीं सोच रहे हैं, हम लोग एजुकेशन पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग हेल्थ पे नहीं देख रहे हैं, यूथ के फ्यूचर की बात नहीं करके और देख रहे हैं कि मस्जिद में कि साहब ये 500 साल पहले थी। तो उस तरह से ये गलत कर रहे हैं। इसलिए तो समीर जी, इसीलिए इस्कॉन जो है ना ये काम कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या काम कर रहे हैं? इस्कॉन यही काम कर रहा है कि एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, इस्कॉन फूड पर काम कर रहा है। इस्कॉन के जितने इस्कॉन के यूथ फोरम्स हैं, आपके सामने ये प्रेमानंद जी खड़े हुए हैं, कदम बिहारी जी खड़े हैं, इन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन पे, ये यूथ हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज सनातन को ये सर्विस कर रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम में 5 करोड़ लोगों को फूड दिया, उसमें क्या देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? सब लोगों की भूख के लिए भी इस्कॉन काम कर रहा है, सब लोगों के लिए मंदिर बना रहा है, सब लोग वृद्ध आश्रमों में काम किया जा रहा है, सब लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, छोटे बच्चों की क्लासें चलाई जा रही हैं। हमारा मूल मकसद हिंदू मुस्लिम नहीं है, संस्कार जागृत करना है जो वैदिक है। महाभारत काल में कोई धर्म समुदाय नहीं था। अगर आप टीवी सीरियल भी देखे हो, क्या बता दीजिए उस समय पर क्या ये झगड़े थे कि हिंदू है कि मुसलमान है? उसमें एक ही सनातन था जिसका धर्म था भगवान को शरणागत होना, भगवान की सेवा करना। उसी ज्ञान को इस्कॉन पूरे विश्व में फैला रहा है। हम हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा कराना नहीं चाहते, हम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हैं। जो भी हमारे मंदिर आता है उसको प्रसाद खिलाते हैं, उसको वेलकम करते हैं, और इसीलिए हमने बांग्लादेश में इतने 10 सालों तक प्रसाद ही खिलाया है। उसमें ये नहीं सोचा माइनॉरिटी है कि मेजॉरिटी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही है, गलत और हर धर्म यही सिखाता है, मानवता का रास्ता। जी ठीक है कि गलत है? मुमताज आलम साहब, एक मिनट इनका मत कीजिए यहाँ पर, एक मिनट आराम से बात कीजिए जी। मुमताज आलम साहब ये बताइए, लेकिन फिर अचानक ऐसा हो क्यों रहा है? बांग्लादेश तो एक सेकुलर मुल्क था ना भाई, हिंदू वहां पर 8% हैं, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी आबादी, अगर अलग अलग धर्मों से आप उसका कंपैरिजन करें। ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक से बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले ज्यादा सड़कों पर नजर आने लगे? क्या हो गया है? देखिए समीर साहब, वही मैं कह रहा हूं कि जहां जहां कट्टरवादी लोग हावी होंगे वहां यही सिचुएशन होगी, और वही सिचुएशन वहां पे हो रही है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मदद किया, हाँ, उन्हीं को कह रहे हैं गलत। यही तो हमारी शिकायत है कि हमने देश की आज़ादी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देश को आज़ाद कराया, इसके बाद हमने कई राष्ट्रपति दिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा हमने राष्ट्रपति और साइंटिस्ट दिया, इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, लेकिन इसके बावजूद कोई खड़ा होता है पार्लियामेंट में कहता है गद्दार हो, पाकिस्तानी हो, आप जो है आतंकवादी हो। तो यही गलत है, मैं कह रहा हूं, और ये सोच बदलना चाहिए। और मैं एक चीज और समीर साहब आपके इस चैनल से, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत अच्छा मैसेज आप दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार में बैठे हुए लोगों से कि जो कट्टरवादी लोग, सनातन अच्छा धर्म है, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहता हूं, और इस्लाम में भी लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, और कुरान चूंकि आखिरी तक रहेगा, इसलिए सनातन भी रहे, कोई दिक्कत नहीं और रहेगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं सरकार से, सरकार में बैठे हुए लोगों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से अरे वो ठीक है, अब ये ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा, ही नहीं चलेगा। आप बहस न कीजिए। मैं एक मिनट आप लोग माइक पर बोलिए, जो जहां क्या बोलना चाह रहे हैं।
एक मिनट, साहब बोल रहे हैं सनातन ही रहेगा। सनातन ही इसलिए रहेगा कि सनातन पूरा विश्व वासुदेव कुटुंबकम की पाठ सिखा रहा है। पूरा विश्व मेरा परिवार है, सनातन सिखा रहा है। वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज तो देना ही है पूरी दुनिया को। जी जवाब भी ले लिए कीजिए। समीर साहब, वर्ल्ड का पॉपुलेशन देख लें, कौन धर्म बढ़ रहा घट रहा वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी जो चल रहा बांग्लादेश में और यहाँ पर ये जो जवान लड़के हैं, वहाँ भी एजुकेशन की कमी होगी, यहाँ भी एजुकेशन की कमी होगी। ये एक नशा है और इस टाइप का नशा है कि जो आग में झोंक दे रहा है। ना इनको सच का पता, न ज्ञान। जो खून हमारा है वो खून वही उनका है, जो हम खाएंगे वो वही खाएंगे। लेकिन एक नशा हो गया है कि सिर्फ हम रहें तो कल पड़ोसी शांत रहे तब तो हम रहें। पड़ोसी से दुश्मनी और धर्म के लिए खड़े। अरे हैरिस साहब सुनिएगा नहीं तो जवाब कैसे? पड़ोसी से दुश्मनी और खड़े हो रहे हैं धर्म के लिए। किसी का जो अपने आप को बोलता हो वो बताए कि उसके 7 घर या 8 घर उससे खुश हैं, चाहे किसी धर्म का। ठीक है, धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है और यहाँ से हमारे दर्शक जो हैं उनमें से कई की राय ये है कि शिक्षा की कमी जो है, एजुकेशन की कमी जो है, वो इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसलिए धर्म के आधार पर बांटने वाले कट्टरपंथी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राइट विंग हर जगह हावी हो रहा है, वो गलत है। नहीं, यहाँ राइट विंग लेफ्ट विंग की बात नहीं है, यहाँ शिक्षा में शिक्षा की कमी की बात है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुलबली हम गुलबली कर रहे हैं, चाहे वो रशिया हो। मैं आता हूं। नहीं, आपने जो सवाल किया है मैं उस हवाले से थोड़ा सा इंडियन सिनेरियो में मैं ये बात कर लूं। जी आपको मैं एक चीज बताऊं, इस मुल्क के अंदर जो अभी बहुत सारी बातें आई हैं, मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन आवाज उठी थी 563 में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे और 599 में महावीर स्वामी पैदा हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अशोका ने बुद्धा का हिनियाना ग्रुप ज्वाइन किया 270 में जब वो बैठा था बीसी में, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पोते बृहद्रथ को पुष्यमित्रा ने कत्ल कर दिया, उसका सिपा सालार। और उस वक्त से लेकर के विक्रमादित्य के जमाने तक बौद्ध विहार यहाँ पे तोड़े गए बुरी तरीके से। भारत ये क्यों बता रहे हैं आप? मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अभी बता दूं। मतलब इसका ताल्लुक है क्या कुछ? मैंने सवाल आपसे क्या पूछा था? इसका ताल्लुक है। मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि शिक्षा की कमी, एजुकेशन की कमी, क्या बढ़ते कट्टरपंथ की वजह है? अभी इस्कॉन के वर्क के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अच्छा वर्क कर रहा है कि ऊंच नीच की भावना यहां पर पैदा हुई थी, वर्ण व्यवस्था के तहत पैदा हुई थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांट करके नीचे वर्ग के लोगों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया गया। लेकिन अब जब हिंदुस्तान में इस्लाम आया और सूफी मत के हवाले से, भक्ति मत के हवाले से लंगर तक हिंदू और मुसलमान सबके लिए जारी किए गए। आप अलग विषय पर जा रहे हैं, आप अलग विषय पर जा रहे हैं। जी मुद्दे पर रखिए, मुद्दे पर रहिए, बांग्लादेश पर रहिए। बांग्लादेश को देखते हुए आप ये कह सकते हैं जो हम मेजॉरिटी जहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हो या जहाँ भी मुसलमान की कट्टरता करते हैं, हर वो हम एक अपने ही धर्म के दुश्मन बने फिरे हैं। जहाँ भी उनके कट्टर होते हैं वो एक दूसरे को ही मारने में लगे हुए हैं। कभी भी ऐसा नहीं है जो किसी भी एक धर्म का विकास कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है जो सिर्फ कम पढ़े लिखे लोग ही कट्टरता कर रहे हैं। अच्छे अच्छे आतंकवादी आप देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे। आतंकवादी अच्छे कैसे हो जाएंगे? वो पढ़े लिखे होते हैं और उसके बाद भी वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो वो कट्टरता तो है सोच। हमें इस कट्टरता से मुक्ति दिलानी है और इसमें सभी जितने भी धर्मगुरु है, चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु है, समीर साहब इनका जवाब मैं दूंगा। यही ज्ञान देना है जो विश्व में सबका कल्याण हो, ऐसे ही धर्म का ज्ञान बढ़ाए, ना कि कट्टरता की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ाए। बिल्कुल। धर्म के नाम पर ज्यादा झगड़े क्यों हो रहे हैं? देखिए, धर्म के नाम पर ज्यादा झगड़े क्यों हो रहे हैं, ये सवाल मैं इनका जवाब दे रहा हूं। धर्म के नाम पर झगड़ों का कारण है शिक्षा की कमी। अगर वैदिक ज्ञान, कल मैंने 5000 साल पूरा बात करी, 5000 साल पूर्व केवल महाभारत काल में सनातन धर्म ही था। आज आप हिजरी कैलेंडर भी उठा करके देखेंगे तो 1400वीं साल चल रही है, जबकि हमारे सनातन धर्म की विक्रम संवत्ति मान ले बहुत आगे चलती है। और 5000 साल पहले कोई संबंध था, सब बराबर थे। हमारे लिए आपका भी स्वागत है। आज भी हमारे मंदिरों में हम वही महाभारत का ज्ञान स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए आज हम गीता का ज्ञान पूरे विश्व में बांट रहे हैं। 86 भाषाओं में इस्कॉन के माध्यम से गीता का ज्ञान समस्त कोटि देश में, समस्त कोटि विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है मुमताज साहब, यहाँ से बहुत अच्छी बात हुई। जी मुमताज साहब, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप बताइए, अभी महाभारत का जिक्र किया, महाभारत में जिनसे जंग हुई थी कौन लोग थे?
कौरव पांडव कौन थे? एक खानदान के थे कि नहीं? देखिए खानदान के थे। बात खानदान की अरे नहीं भाई है। फिर वही बात है। तो अच्छा खराब तो हर जगह लोग होते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ। आप और ये जो बार बार बता देते हो ना, आप और हमें खानदान के नहीं है। मुसलमान अरे भाई कौरव पांडे भाई भाई थे। नहीं उन्होंने कहा भाई भाई थे। उन्होंने कहा उन्होंने तो सनातन का चीर हरण किया गया, चीर हरण किया गया और आपके बादशाह बैठे थे वहाँ पे। हाँ बादशाह बैठे थे। एक मिनट मुमताज साहब, चीज एक मिनट कहाँ चले? मुमताज चीज एक मिनट देखिए, उस काल में भी दुष्ट लोग थे, उस काल में भी दुष्ट लोग थे, इस काल में भी दुष्ट लोग हैं, आज भी दुष्ट लोग हैं। एक मिनट दूसरी चीज, रामायण में आ जाइए, रामायण में आ जाइए। रावण पढ़ा लिखा। अरे भाई छोड़िए आप रामायण महाभारत में कहाँ पहुंच गए? एक मिनट रुकिए। रावण तो पढ़ा लिखा था। हाँ सवाल तो बहुत बड़ा हो गया। गलती की, एक मिनट, गलती की, मारा गया। हम बिल्कुल मारा। अरे रामायण महाभारत सबने पढ़ी है जी। हाँ तो उन्हीं के लिए वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये क्यों कह रहे हो कि वहाँ? अरे भाई मुमताज साहब ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे किसी की आवाज नहीं जाएगी। जब मुझे आना पड़ेगा मैं आ जाता हूँ, उनके पास बाद में चला जाऊंगा। आप बोल रहे हैं लगातार। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म और धर्म के बीच में जो कट्टरता होती है, माइक के पास अमन साहब तुम, धर्म और धर्म के बीच में जो कट्टरता है उसकी वजह से हमारा ये जो है ना दंगे फसाद ये सारी चीजें हो रही है। बांग्लादेश में भी कट्टरता की वजह से हो रही जो कि मुसलमान जो है ना हिंदुओं को काट रहे या मार रहे या कुछ भी कर रहे। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार है जो अभी उनको यह स्टेप लेना चाहिए, वहाँ के कट्टरवादी लोगों को जेल में बंद करे और उनको सजा दे, ताकि वहाँ हिंदुओं जो माइनॉरिटी में है उनका जो है ना रक्षा हो सके। बिल्कुल हम समर्थन कर, वही सही कह रहे हैं। कल मैं ऐलान कर रहा हूँ समीर साहब, कल हम लोग बांग्लादेश साहब, लेकिन यही तो नहीं हो रहा है। मुझे लगता है जो बात भाई साहब ने कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो मंदिरों को जलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो उल्टा रहा है। जो हिंदू संत हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। परवेज साहब वो गलत है, बिल्कुल गलत है ना। जहां भी कानून के खिलाफ काम और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है गलत है। और इसका नुकसान उनके इकोनॉमी पे हो रहा है, शुरू हो गया। देखिए समीर जी, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये जो अभी जो एक्टिव गवर्नमेंट है, इसमें वो लोग एक्टिव हैं जो लोग चाहते हैं कि ये इस रास्ते, ये दूसरा गलत रूट ले रहे हैं टू कम बैक टू पावर। बिल्कुल दे आर ट्राइंग टू टेक दिस, मतलब इस चीज को गलत लोगों का सहारा लेके वो पावर में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसको कंडेम करते हैं। मैंने कल ट्विटर पे भी लिखा है, इसको ग्लोबली कंडेम करना चाहिए। जो वहां पे हो रहा है उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और तो यही तो सवाल है। मैंने पहले पूछा था, उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। एक मिनट, आप तीनों में से उसका जवाब किसी ने नहीं दिया कि मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ओआईसी, मैं जवाब देता हूं, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं, बांग्लादेश उसका एक सदस्य है। क्यों नहीं उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मजम्मत होती है, निंदा होती है जब माइनॉरिटीज पर अत्याचार होता है बांग्लादेश के अंदर? एकदम मजम्मत होनी चाहिए। देता हूं, एकदम मजम्मत होनी चाहिए। मैं दे रहा हूं, गलत है। इजराइल और फिलिस्तीन में इस वक्त जो है जंग चल रही है। इजराइल फिलिस्तीन पहुंच गए, मैं बांग्लादेश में पूछ रहा हूं। नहीं, अरे तो मणिपुर पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? बताइए ये क्या बात हुई? मतलब मैं बांग्लादेश में सवाल पूछूंगा, आप कह रहे हैं मणिपुर में लोग नहीं बोल रहे हैं, ओआईसी भी चुप है, फिलिस्तीन पर ओआईसी चुप नहीं बोल रहा है, एक्शन नहीं ले। और यूएनओ क्या कर रहा है? यूएनओ ने क्या कुछ किया? क्या किया यूएनओ जो है? और भारत का स्टैंड क्या है कि यूएनओ में जो 5 लोग 5 देश बैठे हुए हैं, वीटो लगा देते हैं, उसको खत्म किया जाए, वीटो पावर छीना जाए। ये भारत का स्टैंड है। ओआईसी हो चाहे यूएनओ हो, ये सब बेकार हो चुके हैं। और अब लोगों को उठना पड़ेगा, जहां जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मैं कल बांग्लादेश जा रहा हूं अपनी तमाम कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बांग्लादेश एम्बेसी, और वहां शिकायत करूंगा और कहूंगा कि फौरन वहां पे जुल्म बंद किया जाए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कायम की जाए, माइनॉरिटी कमीशन कायम किया जाए, और जो हिंदू भाइयों की छुट्टियां नहीं हो रही वो छुट्टी अप्रूव की जाए। मैं कल डिमांड करूंगा। बिल्कुल, बिहारी जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? तो मैं देखिए अंत में यही कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने नहीं आए। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर आए हैं कि किस तरह से कि जो है किसी भी देश में चाहे माइनॉरिटी हो, हर किसी की जो है बराबर जीने का अधिकार है। बिल्कुल। तो मैं आज इस्कॉन से आया हूँ, बस एक मिनट, इस्कॉन से आया हूँ। तो बस देखिए, जब भी आज इस्कॉन सिर्फ बांग्लादेश में या हिंदुस्तान में नहीं है, आज इस्कॉन जो है लगभग विश्व के जितने भी प्रमुख देश हैं,
हर देश में लगभग है और 950 से अधिक मंदिर है। जब भी हम इस्कॉन की बातें करते हैं या जब भी हम इस्कॉन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि इस्कॉन के लोग जो है किसी न किसी को प्रसाद खिला रहे हैं। इस्कॉन के लोग देखिए अभी भगवत गीता मैराथन चल रहा है, अभी हम लोग पूरे विश्व में जो है गीता का प्रचार कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पर हमारे मंदिर को वैदिक एजुकेशनल सेंटर बोला गया है। तो समीर जी, मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आज जो कट्टरवाद पूरे विश्व में जो ये सोच बढ़ रहा है, जिसके कारण हर किसी को जो है सो नुकसान हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी जो कारण है, जो आपने कहा शिक्षा, वो शिक्षा ही है। लेकिन उस शिक्षा को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप देखिए आज इस्कॉन ने जो इस पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म का, गीता का, भागवत का शिक्षा दे रहे, आज उस शिक्षा को लेकर आपने आज तक सुना हो किसी भी देश में कि इस्कॉन के इतने सारे फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, कभी भी जो है वो किसी भी गलत कार्य में किसी भी तरह से वो जो है कट्टरवाद सोच को बढ़ावा देते नहीं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, हमारा जो है वसुदेव कुटुंबकम है कि हम हर धर्म को, हर जाति को, हर लोग को बराबर सम्मान देते हैं और हमारा जो विचारधारा है वो है कि सबको एक साथ लेकर चलना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। हमारा क्या है कि एक जगह पहुंचना है, बात है, और हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक जगह हिंदू मुसलमान करना भी नहीं चाहिए। कट्टरपंथ के खिलाफ आवाज उठाइए, कट्टरपंथ पर लगाम लगाइए, अपने आप देश की तस्वीर बदल जाएगी। किसी भी धर्म को गलत ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदू मुस्लिम हम भी नहीं कर रहे, लेकिन इस्कॉन की डिमांड क्या है? गलत है। एक मिनट गुरुजी, इस्कॉन की डिमांड क्या है? मतलब भारत सरकार से आप लोग क्या डिमांड करेंगे? भारत सरकार ने देखिए अपनी नाराजगी का इजहार किया है, हालांकि बांग्लादेश कह रहा है कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। लेकिन भारत सरकार ने बहुत मजबूत स्टैंड लिया है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस्कॉन की क्या डिमांड है इस वक्त? इस्कॉन पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इस्कॉन से जुड़े संतों पर जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, आप लोग भारत सरकार से क्या डिमांड करते हैं? सबसे पहले तो हमारा जो डिमांड है मुख्यतः 3 चीजें हैं जी। सबसे पहला है आइडेंटिफाई, जो कल्प्रिट्स है उसको, जो समस्या का जड़ है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आज के समय में स्थिति वहाँ पे इतनी सेंसिटिव है, हालांकि हम यहाँ बहुत सेफ स्पेस में बैठे और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बट वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि मंदिर के बाहर कई लोग जमा हो रहे हैं कोई, और वो इतनी सेंसिटिव है कि कुछ भी प्रोवोकेशन से ऑलरेडी 2 मंदिरों पे हमला हो चुका है, उससे ज़्यादा एग्जैक्ट जो लेटेस्ट, तो उन कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, पूरा का पूरा एश्योरेंस दिया जा सके कि विल बी प्रोटेक्टेड, वी हैव अ राइट टू स्टे देयर, और वहाँ पे जो सेवक है वहाँ के सिटीजन्स ही हैं। और जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की वाली बात बताई थी कि इतने मात्रा में वहाँ प्रचार हो रहा है, वो इसलिए बताई थी कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, एक इस पूरा हिस्ट्री है इंसिडेंट्स का जो चलता आ रहा है, और बहुत वहाँ पे भक्तों को संघर्ष करना पड़ता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबको एक राइट टू फेयर ट्रायल दिया जा सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इन मांगों को आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन भी। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए हैं उस पर तमाम तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इस मसले को लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है, वहाँ बिजनेस लूटे जा रहे हैं, वहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हैं। हम कश्मीर में मारे गए तब भी किसी ने नहीं बोला, हम अफगानिस्तान पाकिस्तान में मारे गए तो भी नहीं कोई बोल रहा है, और हम बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं तो भी कोई नहीं बोल रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मानवता का अधिकार हमारा भी है, ह्यूमन राइट्स हमारे भी हैं। यूएन को हमने लेटर लिखा है कि हमें अब कोई नहीं मार सकता, हमारे भी ह्यूमन राइट्स हैं। यूएन उनके ऊपर कार्रवाई करे, उन्हें बैन करे। जो वर्तमान सरकार है बांग्लादेश में उसे खारिज करे और नई सरकार लाकर हिंदुओं को सुरक्षित करे।